हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू एमएस एक्सेल। इंट्रोडक्शन टू एमएस एक्सेल आज का टॉपिक है हम लोग का। और आज जस्ट हम एक्सेल के कुछ बेसिक टर्म्स को लेकर के डिस्कस करेंगे। डिफरेंट इनिशियल टर्म्स जो अगर कोई ये चाह रहा है कि एक्सेल में हम काम करना शुरू करें, उसके लिए कुछ टर्म्स को हम डिस्कस करेंगे। एकदम इनिशियल टर्म है जिसको बेसिक कहते हैं। और उसको प्रैक्टिकली भी हम लोग करके देखेंगे, जो क्या करना है, कैसे करना है, बेसिकली क्या होता है। इस चीज़ को आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ टर्म को हम लोग यहाँ पर पहले देख लेते हैं इनिशियली एक्सेल से रिलेटेड। जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है। अप्रोक्सीमेटली ईच एंड एवरी स्टूडेंट हो या पर्सन हो, आज के डेट में एक्सेल का नाम सुना हुआ है, या आप कह सकते हैं उसका यूज भी करता है अप्रोक्सीमेटली। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, उसी का एक पार्ट क्या है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी है। इसके अलावा एम एस वर्ड भी होते हैं, पावर पॉइंट भी होता है। तो यहाँ पर क्या है एम एस एक्सेल, इसको मैंने शॉर्ट में डिफाइन किया। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज स्प्रेडशीट डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, कॉमन टर्म है। माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है एम एस एक्सेल को, जो मेनली विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, या आप कह सकते हैं विंडोज के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, साथ में ये मैक ओएस के लिए भी इसका वर्जन होता है। और आजकल मोबाइल में भी एंड्रॉयड हो या फिर आईओएस हो, उसमें भी एक्सेल सपोर्ट करता है। यही बात यहाँ पर दिया गया है। मेनली इसका जो फीचर है, जैसे कि हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, कैलकुलेशन के लिए हो सकता है, या फिर किसके लिए हो सकता है, ग्राफिक टूल्स के फॉर्म में हो सकता है, या फिर पाइवट टेबल, या फिर मैक्रो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे कि विजुअल बेसिक, इस पर्पस के लिए यूज करते हैं इसका, एक्सेल का। और यहाँ पर दिया गया है कि ये वाइडली यूज्ड स्प्रेडशीट प्लेटफॉर्म है, ठीक है। और खास करके आप कह सकते हैं कि ये जो 1993 में इसका वर्जन 5 आया, उसके बाद इसका पॉपुलैरिटी क्या हुआ, इंक्रीज किया। और उससे पहले कॉमनली क्या चलता था, लोटस 123, आप कह सकते हैं स्प्रेडशीट के फॉर्म में कॉमनली उसका यूज किया जाता था। तो यहाँ पर कुछ बेसिक टर्म्स है रिलेटेड जो है, जिसको कि यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि वर्क बुक, एक एक्सेल से रिलेटेड टर्म क्या है, बेसिक टर्म वर्क बुक। इसको प्रैक्टिकली भी हम लोग देखेंगे। तो एक्सेल का जो फाइल होता है, एक कंप्लीट फाइल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो वर्कबुक बोलते हैं। एक टर्म है वर्कशीट। तो एक जो एक्सेल का कंप्लीट फाइल होगा, उसमें मल्टीपल वर्कशीट हम लोग क्या कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी भी रहता है और क्रिएट भी कर सकते हैं। दैट मीन्स कि वर्कशीट जो है वो एक फाइल हुआ, ठीक है, विद इन एक्सेल फाइल। एक्सेल फाइल के अंदर जो एक फाइल होता है सेपरेट, उसको वर्कशीट बोलते हैं। रिबन, मेनू बार के ऊपर अभी हम दिखाएंगे जब एक्सेल खोलेंगे, तो द मेनू बार एट द टॉप ऑफ एक्सेल, इसको रिबन बोला जाता है। सेल, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है इन अ वर्कशीट, जिसमें एक्चुअल डेटा हम लोग राइट करते हैं, वो क्या कहलाता है, सेल कहलाता है। इसके अलावा एक टर्म दिया गया है नेम बॉक्स, shows the cell table selected, also used to rename cells और टेबल, आप कह सकते हैं। नेम बॉक्स क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है, सेल हो या टेबल हो, जिसको भी आपने सेलेक्ट किया है, या तो ग्रुप ऑफ सेल को सेलेक्ट कीजिए या सिंगल को, नेम बॉक्स में उसको शो करेगा। एक टर्म क्या दिया गया है, कॉमन टर्म, दैट इज सेल रेफरेंस। सो द सेल और टेबल जिसको आप सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो वो आपको क्या कहलाता है, सेल रेफरेंस कहलाता है। उसमें जो एड्रेस शो करेगा, तो ये क्या हुआ, सेल रेफरेंस हुआ। इसके बाद दो और कॉमन, दो तीन टर्म है। जैसे कि एक फार्मूला बार, जहाँ फार्मूला को टाइप करते हैं एक्सेल में, उसको फार्मूला बार बोलते हैं। इसके बाद फार्मूला, फार्मूला एक आप कह सकते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है फॉर एक्सेल टू कैरी आउट, मीन्स आप कह सकते हैं एक प्री डिफाइंड, मैंने यहाँ पे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जिसका हम लोग यूज करते हैं। और एक टर्म फंक्शन यूज किया जाता है। तो बिल्ट इन फॉर्मूला जो होता है उसी को क्या बोला जाता है, फंक्शन बोला जाता है। और एक टर्म एरे दिया गया है, क्या दिया गया है, एरे, या फिर उसको रेंज भी बोल सकते हैं। तो जब ग्रुप ऑफ सेल को हम लोग सेलेक्ट करते हैं, जो कि टेबल के फॉर्म में हो सकता है,
तो उसी चीज को ग्रुप ऑफ सेल को हम लोग क्या करते हैं, तो एरे या फिर रेंज बोलते हैं। सो अ ग्रुप ऑफ सेल्स और टेबल्स डिनोटेड बाय अ कॉलन बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट सेल। फर्स्ट और लास्ट सेल के बीच कॉलन से हम लोग क्या करते हैं, उस एरे को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये टर्म कुछ बेसिक हो गया जो कि एक्सेल से रिलेटेड था थ्योरेटिकली। अब हम लोग देखेंगे कि हाउ टू ओपन द एम एस एक्सेल। किसी भी लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो, उसमें कैसे हम लोग एक्सेल को ओपन करेंगे उसको हम लोग यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, विंडो प्लस आर जो कि रन का शॉर्टकट की है, और टाइप करेंगे एक्सेल। और अगर राइट किया हुआ है तो ऑलरेडी आपको दिखाएगा, टाइप करेंगे एक्सेल और प्रेस करेंगे इंटर की। वैसे और भी मेथड है जिससे कि आप एक्सेल को ओपन कर सकते हैं। ये फुल स्क्रीन जो देख रहे हैं ये क्या चीज़ का है, एम एस एक्सेल का है। सबसे पहले ये जो एरिया रेड कलर का दिख रहा है, ये आपका एक्सेल का जो वर्कबुक होगा उसका टाइटल शो करेगा। डिफ़ॉल्ट ये बुक 1 शो करता है। क्या शो करता है? बुक 1। अगर आप कोई नाम से सेव करते हैं, कोई नेम असाइन करते हैं सेव करके, उसके बाद अगर ओपन कीजिएगा तो वो नेम दिखाएगा यहाँ पर। इसके अलावे ये मीनू बार है जो कि काफ़ी कॉमन टर्म है, जैसे फाइल हुआ, होम हुआ, इंसर्ट हुआ। ये सब एक्चुअली ग्रुप ऑफ कलेक्शन ऑफ कमांड्स होते हैं, अलग अलग एक्टिविटी का कलेक्शन होता है। वो क्या कहलाता है? मीनू बार, जो यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार है, जस्ट जिसमें कि कुछ कमांड्स, कुछ एक्शन यहाँ पर दिया गया है, ऑप्शंस, जैसे कि सेव का हुआ, या फिर अंडू के बारे में दिया गया है, फिर रीडो के बारे में दिया गया। इसके अलावे भी अगर किसी को आप डिफाइन माने किसी को ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको ऐड भी कर सकते हैं मोर कमांड्स में जा करके। आपको जिसको ऐड करना है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मान लीजिए कट को हमको ऐड करना है, यहाँ ऐड कर दीजिए कट को। यहाँ पर कट ऐड हो गया, इसको ओके कर दीजिए। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कट का एक नया ऑप्शन आ गया है, ठीक है। तो अगर जिसको रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव भी कर सकते हैं। क्लियर? और अभी होम चूंकि सेलेक्टेड है, तो ये जो जितने भी ऑप्शंस है वो टोटल किससे रिलेटेड है? होम से रिलेटेड। खास करके एक्सेल में फॉर्मूला और डेटा, ये दो नया मेनू रहता है। वैसे होम, इंसर्ट हुआ, पेज लेआउट हुआ, डेटा मैंने सॉरी रिव्यू और व्यू, ये वर्ड में भी हम लोग देखे हैं। खास करके हम लोग को फार्मूला और डेटा जो कि नया दो मेनू है, ये इससे रिलेटेड जो भी फंक्शंस है, जो भी टास्क है, उसको कंप्लीटली अगर हम लोग करते हैं तो एक्सेल का डीपली हम लोग एक्सेल को डीपली समझ सकते हैं इसके लिए। तो ये हो गया हम लोग का होम। इसके अलावा ये जो अभी एरिया है इसको क्या बोलेंगे? फॉर्मूला बार बोलेंगे। और यहाँ पर कोई भी फॉर्मूला हम लोग टाइप कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई वैल्यू, मैंने 3 वैल्यू इंसर्ट किया, 10, 20, 35। इसको अगर हमको सम करना है तो इस सेल को सेलेक्ट कर लेंगे। क्या टाइप करेंगे? इज इक्वल टू SUM सम, विद इन पैरेंथेसिस हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे को सेलेक्ट करके सेलेक्ट कर लेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। तो ये इसका क्या दिखा रहा है? सम दिखा रहा है। तो यहाँ फार्मूला टाइप किए इसलिए फार्मूला बार। डायरेक्ट आप विजार्ड के हेल्प से भी यहाँ पर क्लिक करके आप डायरेक्ट सेल को के रेफरेंस को डाल करके ऐड कर सकते हैं, ये दूसरा मेथड है। या फिर कोई भी फंक्शन को अप्लाई कर सकते हैं, ये सेकंड मेथड हो गया। या नहीं तो और भी मेथड है, जैसे कि डायरेक्ट आप वैल्यू को दे करके प्लस प्लस करके भी निकाल सकते हैं। लेकिन मेनली हम लोग दो, एक विजार्ड के हेल्प से और यहाँ पर फार्मूला टाइप करके। तो ये एरिया जो दिख रहा है ये क्या है? फार्मूला बार है, जिसको प्रीवियसली भी हम लोग यहाँ भी डिस्कस किए हैं, देखे हैं, फार्मूला बार, ठीक है। और इसके अलावे यहाँ पर ये जो एरिया आपका दिया गया है, ठीक है, इसको नेम बॉक्स बोला जाता है। जिस सेल को आप सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि मान लीजिए इस रेंज को मैंने सेलेक्ट किया, तो इसका फर्स्ट जो सेल है इसका एड्रेस यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है। ये आपका क्या कहलाता है? ये पूरे एरिया जो है, ठीक है, माने ये जो नंबरिंग क्या हुआ इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रॉ नंबर। ये टोटल ऑफिस 2010 हो या फिर 13 हो या फिर 16 हो, 19 हो, इसमें मोर देन 10 लाख मीन्स 10,48,576, 10,48,000। जिसको आप कैसे देख सकते हैं? तो कंट्रोल प्रेस करके डाउन एरो की को प्रेस अगर करते हैं तो ये लास्ट वाले में आप चले जाएंगे। यहाँ पर दिख रहा है कि 10,48,576, ये टोटल नंबर ऑफ रॉ है
इन अ सीट, अभी एक सीट यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है, तो इसमें इतना क्या है, रो है। और फिर फर्स्ट रो में अगर आप जाना चाहते हैं तो फिर से कंट्रोल प्रेस करके अप एरो की को प्रेस करेंगे। ऐसे ही अगर हम जाना चाह रहे हैं लास्ट, ये जो ए बी सी डी ये जो दिया गया है, ये क्या है, कॉलम है, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो लास्ट कॉलम में जाना चाह रहे हैं तो कंट्रोल प्रेस करके आप राइट एरो बटन को प्रेस करेंगे, तो ये लास्ट में हम लोग पहुंच गए एक्स एफ डी, जिसका एक्चुअल कैलकुलेशन अगर आप देखेंगे तो ये टोटल 16,384 माने 16,384 है। मीन्स एक सीट में टोटल 10,48,576 क्या हो गया, आपका रॉ हो गया, और 16,384 क्या हो गया, कॉलम हो गया। और अगर हम नंबर ऑफ सेल की बात करते हैं पर सीट, तो एक सीट में 10,48,576 इंटू 16,384, ये जो वैल्यू आएगा मल्टीप्लाई करके वो आपका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सेल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नंबर, टोटल नंबर ऑफ सेल्स इन अ सीट, एक सीट के अंदर। अगर किसी कंप्लीट कॉलम को सिलेक्ट करना है तो इस पर अगर हम क्लिक कर देते हैं तो ये लास्ट तक सिलेक्ट हो गया। कहाँ तक हो गया, लास्ट तक आपका क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो ये होल को क्या करता है, सिलेक्ट करता है। और किसी पर्टिकुलर रो को आपको कंप्लीटली सिलेक्ट करना है तो इसके लेवल पर जाकर के आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे 4 पर क्लिक किया तो ये क्या सिलेक्ट हो गया, इसका रो कंप्लीटली सिलेक्ट हुआ। और कंप्लीटली सीट को सेलेक्ट करने के लिए इस एरिया में आकर के क्लिक करते हैं तो क्या होगा, कंप्लीटली सीट आपको सिलेक्ट हो जाएगा। या फिर अगर आप कंट्रोल ए जो कि शॉर्टकट की है सिलेक्ट करने का, उससे भी आप क्या कर सकते हैं, पूरे सीट को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये कंप्लीटली क्या हो गया, सीट सेलेक्ट हो गया, कंप्लीट सीट। अगर कोई नया सीट इंसर्ट करना चाह रहा है तो यहाँ पर दिया गया है, आप क्या कर सकते हैं, क्लिक करेंगे एक बार, तो ऑटोमेटिक एक न्यू सीट, सीट 4, डिफॉल्ट सीट 3, माने 3 सीट होते हैं एक वर्कबुक में। टू ऐड न्यू वर्कशीट हम लोग को क्या क्लिक करना पड़ेगा, या तो इंसर्ट वर्कशीट पर क्लिक करेंगे या शिफ्ट के साथ F11 को प्रेस करेंगे तो नया सीट क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। किसी पर्टिकुलर सीट को डिलीट करने के लिए उसी पर आप क्या कर सकते हैं, राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं यहाँ से। फिर इस सीट को भी अगर रिमूव करना है तो आप कर सकते हैं। डिलीट ही नहीं, इसके अलावा रीनेम करना हो, मूव करना हो, प्रोटेक्ट करना हो किसी पर्टिकुलर सीट को पासवर्ड के हेल्प से, या फिर किसी टाइप का कलर में चेंजिंग करना हो, सीट का कलर माने सीट का कलर असाइन करना हो, जैसे कि यहाँ अगर हम रेड सेलेक्ट कर लिए तो इस टाइप से अगर आप करना चाह रहे हैं उस पर्टिकुलर सीट के रिस्पेक्ट में तो आप कर सकते हैं। ऑल द मैंने आप कर सकते हैं बेसिक टास्क रिलेटेड विथ सीट, यहाँ से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कुछ बेसिक काम देखे हैं जो कैसे हम लोग वर्क करें बेसिकली। और एक टर्म इसमें जो कॉमन है कि जैसे कि कभी भी हमने यहाँ पर डाला 10, ओके, यहाँ पर डाले 20, इंसर्ट के दो डेटा वैल्यू मैंने पुट किया। अब ये दोनों को सेलेक्ट अगर करना है तो कर्सर का ये शेप जो रहेगा तो इससे सेलेक्ट किया जाता है, क्लियर। और ये जो अभी शेप दिख रहा है ये वाला शेप, इससे ड्रैग एंड ड्रॉप किया जाता है। मीन्स कोई डेटा को एक लोकेशन से उठा करके दूसरे लोकेशन में अगर डालना है तो ड्रैग एंड ड्रॉप के लिए ये शेप है। और ये शेप एक तीसरा शेप बनता है जिससे क्या ऑटोफिल नीचे अगर आपको करना है तो ये जो फॉर्मूला है उसको कॉपी करते हुए नीचे आपको क्या करेगा, ऑटो फिल करते रहेगा। तो 3 शेप हो गया। ये सेलेक्ट करने के लिए ये जो अभी शेप दिख रहा है ये ड्रैग एंड ड्रॉप, कोई वैल्यू को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर पुट करने के लिए, वो पर्टिकुलर वैल्यू हो सकता है या ग्रुप ऑफ वैल्यू हो सकता है, उसको आप क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। और ये जो आपका है इससे आप क्या कर सकते हैं, तो ड्रैग कर सकते हैं। ड्रैग करेंगे लेकिन फॉर्मूला कॉपी करते हुए ऑटो फिल करेगा आपको, ऐसे करके वैल्यू को आगे बढ़ाते जाएगा। तो ये 3 शेप है जिसका कि कॉमनली हम लोग यूज करते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ से हम लोग मिनिमाइज करते हैं, ये तो कॉमन है कि यहाँ से मिनिमाइज कर सकते हैं अगर चाहें तो। और
लेकिन ये जो मिनिमाइज हो रहा है यहाँ जो आपको दिख रहा है, यहाँ से क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। फिर आप क्या कर सकते हैं, अगर चाहें तो पर्टिकुलर को मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं। यहाँ से है क्या, इसको यहाँ से भी मिनिमाइज करेंगे लेकिन पूरे शीट आपका क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। तो ये डिफरेंट ऑप्शन जो बेसिक है एक्सेल से रिलेटेड, उसको हम लोग यहाँ पर देखें। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, फिर से मैक्सिमाइज कर सकते हैं। यहाँ से चाहें तो क्लोज कर सकते हैं, क्लोज का भी ऑप्शन दिया गया है। अगर सेव करना है तो सेव कर सकते हैं। या तो वर्ड का ऑप्शन दिया गया है, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ से अगर आप देख रहे हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं, अगर सेव करना है तो कीजिए, अदरवाइज इसको क्लोज कर दीजिए। अगेन अगर ओपन करते हैं तो विंडो प्लस आर एक्सेल टाइप करके इंटर करेंगे, फिर से ये क्या हो गया, ओपन हो गया। यहाँ से भी डायरेक्ट मिनिमाइज होगा, यहाँ से भी हो रहा है, फिर मैक्सिमाइज कर सकते हैं और यहाँ से भी आप कर सकते हैं मिनिमाइज। यहाँ दिया गया ऑप्शन मिनिमाइज का, क्लोज का, तो डिफरेंट ऑप्शन दिया गया। यहाँ पर्टिकुलर आप देख रहे होंगे, यहाँ से मैक्सिमाइज आपको करना है कंप्लीटली ऑप्शन में। तो जो बेसिक टर्म्स था, जस्ट आप कर सकते हैं इंट्रोडक्शन अबाउट एम एस एक्सेल, यहीं पर हम लोग का आज कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम लोग कुछ बेसिक फंक्शंस, अगर एम एस एक्सेल का नेक्स्ट हम लोग का जो सेशन रहेगा, उसमें जस्ट बेसिक फार्मूला जो यूज किया जाता है एक्सेल में, उसको हम लोग देखेंगे। बेसिक फार्मूला रिलेटेड विथ एम एस एक्सेल। आज यही हम लोग का कंप्लीट हो रहा है। थैंक यू।